नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का दिन 8 जुलाई यानी कि दिन शुक्रवार है और आज के दिन हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में एकदम फ्रेश अपडेट लेकर के आपके सामने आए हैं। आपको पता होगा कि जो करंट अफेयर्स में हमारे जो है रिलेटेड जो वीडियोस अपडेट लगातार बनते रहते हैं, वो हमारे हाल फिलहाल की जो जुड़ी घटनाएँ हैं, जिनमें हमारा जो करंट जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है ना डिस्कशन में, जैसे खेल-कूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारा जो पढ़ाई-लिखाई है उससे संबंधित हो गया है ना, और तकनीकी नवाचार और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्र जिसमें कृषि हो गया, है ना, इंडस्ट्रियलाइज़्ड औद्योगिकरण जो हमारा हो रहा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपके करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइएगा बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जाए। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आशा है कि आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए यानी कि बिना वीडियो को थोड़ा सा भी मिस किए आप लोग लगातार कंटिन्यू आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहेंगे। तो देखिएगा ये क्या है, आज का दिन यानी कि 8 अगस्त दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है, और आज के दिन डेली करंट अफेयर्स में हम आपके सामने ऐसा जो है रिलेटेड जो कि करंट अपडेट अभी इस टाइम चल रहा है उसके क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शनल में लेकर के आए हैं, यानी कि वैकल्पिक में, जिसमें ये आपका जीके जीएस कवर होने वाला है, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जो है कवर होने वाला है। इससे पहले आपको दोस्तों बता दें कि आज हम लोग को जो है वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो बनाने में, कि लोगों को मॉर्निंग में हम लोग को थोड़ा अर्जेंट था, इसकी वजह से हम लोग को शिफ्ट होना पड़ा आज हम लोग। तो देखिएगा क्या इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन हमारा इंडिया यानी कि भारत से रिलेटेड है, जो हमारा भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात करता है उससे संबंधित है। देखिएगा क्या है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिक सहयोग के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं यानी कि साइन किया है। ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने भी हाल ही में उसके साथ औद्योगिक सहयोग के लिए यानी कि उसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एसोसिएशन है, कॉरपोरेशन है, उसके साथ जो है सहयोग किया है, यानी कि उसके साथ जो है संधि करने पर हस्ताक्षर किया है कि भारत उसी के साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके प्रोटोकॉल पर इंडिया ने हस्ताक्षर किया है। ऐसा कौन सा देश है? तो देखिएगा, इसे आप लोग बोल सकते हैं कि हाल ही में रिसेंटली इंडिया यानी कि भारत ने रिसेंटली इंडिया साइंड ऑन द प्रोटोकॉल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉपरेशन विथ विच कंट्री, किसके साथ जो है भारत ने हाल ही में अभी औद्योगिक सहयोग के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो 4 देश यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने 4 देश के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है, अमेरिका है, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है जर्मनी। तो आपको बताएं दोस्तों, रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त ही हो सकता है, तो वो है रूस। मतलब भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त जो रूस है, उसके साथ भारत ने भी हाल ही में औद्योगिक सहयोग के लिए, इसके लिए जो है भारत ने भी हाल ही में रूस के साथ समझौता किया है। उसके साथ समझौता ज्ञापन का एक जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल पर भारत ने साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। तो आप लोग बोल सकते हैं, रिसेंटली इंडिया गॉट साइंड ऑन द प्रोटोकॉल फॉर इंडस्ट्री एसोसिएशन और इंडस्ट्री कॉपरेशन विथ विद रसिया। ठीक है, रूस के साथ भारत ने जो भी हाल ही में औद्योगिक सहयोग के लिए इसके जो प्रोटोकॉल हैं इस पर क्या किया है, साइन किया है। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं क्या है। चीन में 2025 विश्व खेलों के लिए अब भारतीय दल में कितने सदस्य हैं? ऐसे कितने सदस्य हैं, कितने जो है मेंबर हैं जो चीन में अभी जो हमारे भारत के लोग गए हैं वो विश्व खेलों के लिए, यानी जित वर्ल्ड लेवल पे जो खेल खेले जाते हैं, विश्व स्तर पर जो खेले जाते हैं, उसमें जो है कितने सदस्य इस बार भारत से लिए गए हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 हमारे आपके सामने 4 ऑप्शन में पहला जो विकल्प है, यानी पहला ऑप्शन है 15 सदस्य हैं, दूसरा है 16 सदस्य, तीसरा है 17 सदस्य, चौथा है 18 सदस्य। यानी कि एक क्वेश्चन है पूछ रहा है, चीन में 2025 विश्व खेलों के लिए भारतीय दल में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द इंडियन टीम फॉर वर्ल्ड लेवल गेम्स और वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स। ठीक है, इन 2025 चाइना में 2025 के लिए जो विश्व कप का खेल होने वाला है उसमें भारत के कितने सदस्य हैं? तो आपको बता दें 17 सदस्य जो है कि भारत से चीन में होने वाले विश्व स्तर पर जो खेल खेले जाते हैं, इस बार के 17 सदस्य लिए गए हैं अभी 2025 में, अभी अगस्त के महीने में, यानी कि 4 से 5 अगस्त के बीच जो है इसका चयन किया गया था कि जो चाइना में वर्ल्ड लेवल पे गेम होते हैं उसमें भारत से 17 यानी कि 17 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे गेम के लिए अगर वो चाइना में जा रहे हैं तो 17 सदस्य जाएंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि 17 मेंबर्स
आर नॉमिनेटेड, 17 मेंबर्स आर अपॉइंटेड, या फिर आप कह सकते हैं कि देयर आर 17 मेंबर्स इन द इंडियन टीम फॉर वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स इन चाइना 2025 में जो है चीन में होने वाले विश्व खेलों के लिए भारतीय दल में कुल 17 सदस्य लिए गए हैं, ठीक है, 17 मेंबर्स। आइएगा देखते हैं आगे क्या है। किस भारतीय एथलीट ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भारतीय एथलीट का जो खेल होता है, एथलीट मतलब उसमें भाला फेंक प्रतियोगिता होती है, तो उस भाला फेंकने वाली प्रतियोगिता में सबसे लंबा रिकॉर्ड यानी सबसे ज़्यादा दूरी पर ऐसे कौन से पुरुष हैं या ऐसी कौन सी महिला है जिसने 62.59 मीटर भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया है, उसे स्वर्ण पदक यानी कि उसे गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, स्वर्ण पदक मिला है, यानी कि गोल्ड जुबली होती है जो, वो स्वर्ण पदक जो है उसके रूप में उसे दिया गया है। तो भारत की ऐसी कौन सी मेंबर है, वो महिला है या कौन सा है ऐसा पुरुष है जिसने जीता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है यानी कि विच मेंबर वॉन द गोल्ड मेडल टू थ्रो द स्वॉर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ 62.59 मीटर इन पोलैंड मीट इन एथलेटिक्स इन इंडियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। जो है किस भारतीय पोलैंड में होने वाली एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐसे कौन सी जो है भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसने 62.59 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जो है जीता है, उसमें गोल्ड मेडल जीतकर अपना इतिहास रचा है, भारत देश का नाम भी ऊंचा किया है। तो आपके सामने चार विकल्प, चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही जाबाज हैं, लेकिन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। देखिएगा ध्यान से क्या है। सुधा मूर्ति, रमेश उपमन्यु, शिखा कौशल, अन्नू रानी। एकदम आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, इसमें कुछ करने की मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, क्योंकि चार आपको अगर कोई भी ऑप्शन अगर इन चारों विकल्प यानी कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए यही है, तो चारों में से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना वो उसे से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर जब आप लोग इसे डॉट्स में पढ़ेंगे, आप लोग न्यूज़ ज़्यादा देखेंगे, न्यूज़पेपर में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आर्टिकल में कोई भी मैगजीन अगर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको जो है एक अगर कीवर्ड आपको समझ में आ गया, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, चाहे एजुकेशन से हो, तो उसको अगर आप ले लेते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी जुटाइए ताकि आपको एक पॉइंट से रिलेटेड चार और पॉइंट पता चल सके। ये है पढ़ने का करंट अफेयर्स का मतलब। तो इसमें चार ऑप्शन में आपको बता दें, इस बार का जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है अन्नू रानी ने, यानी कि अन्नू रानी ने इस बार पोलैंड में होने वाली जो भारतीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें 62.59 यानी 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। तो आप लोग बोल सकते हैं अन्नू रानी won the gold medal to throw the sword to throw the sword in 62.59 मीटर डिस्टेंस इन एथलेटिक्स ऑफ पोलैंड या पोलैंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, इंडियन पोलैंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है इस बार अन्नू रानी ने 62.59 मीटर भाला दूर फेंक कर अपना इतिहास जो है बनाया, उसमें स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। आइएगा आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपको बता दें ये एक प्रकार का जो है हमारा क्रांति है। हमारे कुछ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत देश में, जिन्होंने पहले के टाइम पे जो है क्रांति लाई है, ठीक है, रिवॉल्यूशन किया है, तो उसके के रूप में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें एक ऐसे शख्स हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी जो चरखा काटते थे ना, सूत काटते थे चरखे से। एक और भी हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया हथकरघा की जो स्टार्टिंग हुई थी उनके ही टाइम में हुई थी, उन्होंने ही, ऐसा माना जाता है कि उनके टाइम में इसका शुरुआत हुआ था, उनके समय में। और हथकरघा जो जब चलाने का जो प्रयास हुआ था, उन्होंने ही इसके माध्यम से संदेश दिया था कि हम भारत एक हैं। और महात्मा गांधी जी ने भी बताया था कि हम लोग जितने भी अंग्रेजों का सामान अपना रहे हैं, जैसे चरखे से सूत काटते थे, तो उन्होंने भी बताया था कि हम भारत एक हैं, अपने ही जुड़ी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की जो है हम लोग चीज़ें, अपने ही देश में बनाने वाली चीज़ें जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसका यूज करेंगे। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं वैन इज सेलिब्रेटेड इंडियन या इंडियन नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर, ठीक है, वैन इज सेलिब्रेटेड नेशनल नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर। हर साल विश्व में, हर साल जो है भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो फिर से आपके सामने चार ऑप्शन है, 7 अगस्त है, 8 अगस्त है, 9 अगस्त है, 10 अगस्त है। आपको बताएं दोस्तों ये जो ऑप्शन है 7 अगस्त वाला ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे यानी गलत हो जाएंगे। तो 7 अगस्त को हर साल यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है भारत में भी, ठीक है, ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे है, भारत में ही मनाया जाता है। तो 7 अगस्त
इज सेलिब्रेटेड एज द हैंडलूम डे एवरी ईयर। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, इजराइल से जुड़ा एक क्वेश्चन है। इजराइल जिसका ईरान के साथ अभी हाल ही में युद्ध चल रहा था, तो वो है इजराइल ने किस देश के साथ रिकॉर्ड 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्राकृतिक गैस के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ऐसा देश है जिस टेक्नोलॉजी मतलब जिसका एरिया छोटा है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीक के मामले में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हर और दुश्मनों से घिरा है। जैसे मान लीजिए कोई इसका अभी ईरान निकल के सामने आया था, तो इसके जितने भी मुस्लिम देश हैं वो लगभग इसके दुश्मन हैं। ठीक है, तो अपने लगातार मतलब ये जो इसके चारों तरफ जो बाउंडेड एरिया है इजराइल के, उसमें से घिरा है। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, या कोई और देश हो गया जो इसका मान लीजिए कोई भी एक दुश्मन है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में इससे आगे नहीं जा सकता। तो इजराइल ने भी हाल ही में किस देश के साथ रिकॉर्ड 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतने का जो रिकॉर्ड बनाया है इजराइल ने, किस देश के साथ रिकॉर्ड 35 बिलियन डॉलर प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए सभी देश जो है एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात करने में लगे हुए हैं, उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इजराइल भी कहाँ पीछे रहने वाला है। इसने भी क्या किया, इजराइल ने 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस बार इसका प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, निर्यात किया है। किस देश के साथ किया है, समझौते पर साइन किया है। तो आप क्वेश्चन में इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं कि बाई विच कंट्री इजराइल साइंड ऑन द डील ऑफ नेचुरल गैस एक्सपोर्टेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर विद विच कंट्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो किस देश के साथ साइन किया है। तो पहला है आपके मिस्र है, दूसरा यूनान है, तीसरा इराक है, चौथा है चीन। तो ये तीनों देश तो नहीं है जो सेकंड थर्ड फोर्थ हैं। इसमें जो देश है मिस्र है। मिस्र देश के साथ अभी इजराइल ने हाल ही में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ प्राकृतिक गैस का निर्यात किया है, उसके समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, मान गया है इजराइल कि 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो मिस्र देश से ईरान इजराइल 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है उसने जुटा लिया है, और 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे करके मिस्र से जो है इजराइल क्या करेगा, प्राकृतिक गैस खरीदेगा, निर्यात करेगा। ठीक है, तो आइएगा आगे मतलब निर्यात करेगा, बेचेगा। ठीक है, मिस्र को बेचेगा, सॉरी मैंने कहा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट यानी आयात, वहाँ से क्या कर रहा है, आयात मतलब ला रहा है। ठीक है, निर्यात का मतलब क्या है, बेच रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या कर रहा है, मतलब अब मिस्र देश के साथ बेच रहा है, इसका मतलब 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर को का जो है इजराइल को क्या हुआ है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन, सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा ग्रह है। ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझ जाना चाहिए कि क्या किस से रिलेटेड है, जियोग्राफी से संबंधित है, जियोग्राफी से रिलेटेड है। जियोग्राफी से यानी कि भूगोल से, जिसे आप लोग हिंदी में भूगोल बोलते हैं, जिसमें पूरा पूरा अपने अर्थ प्लेनेट के बारे में बताया जाता है ना, पृथ्वी को ही उसका केंद्र मान करके, पृथ्वी को ही बेस मान करके उससे संबंधित और भी जितनी जानकारियां हैं हमारे सौरमंडल की उसमें दी जाती हैं। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ग्रह आप लोग इसे कह सकते हैं विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंसेबल प्लेनेट फ्रॉम सन, या विच प्लेनेट इज सिचुएटेड इन द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है। ठीक है, तो अरुण है, वरुण है, बुध है और शनि है। तो आपको बता दें, अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाता होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो सबसे लास्ट वाला ग्रह ही सबसे दूर होगा, इसका मतलब क्या है, अरुण के बाद क्या आता है, वरुण। तो ये ग्रह पृथ्वी से मतलब सूर्य से क्या है, सबसे दूर है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है सबसे दूर वो है वरुण, उसके बाद आता है अरुण। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे जब हम उल्टा चलते आएंगे तो वरुण आएगा, अरुण आएगा, उसके बाद बृहस्पति आएगा। ठीक है, फिर पृथ्वी आएगी, शुक्र आएगा, मंगल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बुध आएगा। तो ऐसे ऐसे आता जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि वरुण प्लैनेट इज द मोस्ट, वरुण प्लैनेट इज सिचुएटेड इन द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। वरुण जो ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको A to Z डिटेल्स एकदम सही से समझ में आई होगी, जितना भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखे होंगे, और आपने लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपने समझा होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया आज आसान लैंग्वेज में आपको। और ये पूरा जो करंट अपडेट्स हमने आपको दिया, ये अब हाल ही फिलहाल की थोड़ी घटनाओं से चल रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस पर कमेंट करके बताइएगा
कि हमारे द्वारा दी गई आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।